नमस्कार, मैं गांव की अंजना ओम कश्यप। आपने देखना शुरू कर दिया है कीर्ति अर्पित पेज। हमारी मौजूदगी साहिबपुर कमाल विधानसभा अंतर्गत ऐतिहासिक आदर्श ग्राम सदानंदपुर के मध्य विद्यालय में है। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 का शंखनाद हो चुका है। सारे प्रत्याशी अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। पहले चरण का चुनाव 6/11/2025 को है। दूसरे चरण का चुनाव 11/11/2025 को है। तो आइए हम लोग कुछ चुनाव की चर्चा कर लेते हैं। जो पार्टी कहती है कि बिहार में विकास नहीं हुआ, वैसी पार्टी को मैं आईना दिखाना चाहती हूँ। आज से 15 साल पहले बिहार में बिहार के बच्चे, बिहार की बच्चियाँ घर से निकलकर स्कूल तक जाने में भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी, क्योंकि पता चलता था कि बच्चा स्कूल गया और वहीं से किडनैप हो गया। जो लोग कहते हैं कि एनडीए सरकार ने बिहार में कुछ विकास नहीं किया, उसके लिए यह वीडियो एक आईना है। आप लोग देखिए इस वीडियो को और मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। आज से 15 साल पहले दूसरे जिले की बात को छोड़िए, मैं अपने जिला की ही बात करती हूँ। बेगूसराय से बलिया आने में 2 से ढाई घंटे का वक्त लगता था। इसलिए 2 घंटे से ढाई घंटे लगता था कि पूरे एनएच पे गड्ढे ही गड्ढे थे। आज के तारीख में आप लोग देखिए, बेगूसराय से बलिया आने में मात्र 20 मिनट का वक्त लगता है। क्या यह बिहार में विकास नहीं है? दूसरी बात, बेगूसराय से पटना जाने में 4 से 5 घंटे का वक्त लगता था। सिमरिया ओवरब्रिज 6 लेन का जब से मोदी जी ने उद्घाटन किया, तब से आप लोग देख लीजिए, बेगूसराय से पटना जाने में 2 घंटे का समय लगता है। क्या यह बिहार का विकास नहीं है? आगे फिर मैं बताती हूँ। लालू जी के राज में बिहार में सरवाहा विद्यालय खोला जाता था। एनडीए सरकार के राज में बच्चों के पढ़ाई के लिए स्कूल खोला जाता है। स्कूल में बिल्डिंगें बनाई जाती है। स्कूल में सारे विद्यार्थी को भोजन से लेके ड्रेस तक दिया जाता है। ड्रेस से लेकर किताब तक दिया जाता है। किताब से लेकर बैग तक दिया जाता है। क्या यह बिहार में विकास नहीं है? आज हमारे विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था से लेकर पीने के पानी तक के लिए विद्यालय में आरओ तक लगा हुआ है। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के लिए विद्यालय में कंप्यूटर तक लगा हुआ है। क्या यह विकास नहीं है? दूसरी बात, पूरे बिहार की बात करती हूँ। जितने भी व्यापारी वर्ग थे, सब लालू जी के राज में बिहार से पलायन कर गए। क्यों पलायन कर गए? इसलिए वो पलायन कर गए कि उनको दिन के उजाले में घर से उठा लिया जाता था। फिरौती के नाम पे करोड़ 2 करोड़ का डिमांड किया जाता था। नहीं देने पर उनकी हत्या कर दी जाती थी। यहाँ तक कि बिहार में आईएएस लेवल के जो अधिकारी थे, ना तो वह खुद सुरक्षित थे, ना उनका परिवार सुरक्षित था। आज कम से कम एनडीए सरकार में हम खुलेआम घर से निकल भी पाते हैं। रात को यदि बाजार 10 बजे तक खुली रहती है, वो एनडीए सरकार में खुली रहती है। लालू जी के सरकार में दिन के उजाले में बड़े बड़े गाड़ियों के शोरूम को लूट लिया जाता था, सिर्फ अपने पारिवारिक फायदे के लिए। उससे कम ये तो नहीं हो रहा है एनडीए सरकार में। क्या यह बिहार का विकास नहीं है? दूसरी बात, महिलाएं यदि आज घर से निकल के किसी कंपटीशन की तैयारी करती हैं, किसी नौकरी की तैयारी करती हैं, तो एनडीए सरकार में। महिलाएं यदि आज सुरक्षित हैं, तो एनडीए सरकार में, बाकी लालू जी के राज में। लालू जी के राज में तो चरवाहा विद्यालय खोला गया, लाठी डंडे दिया गया, यही मोनोपोली रहा लालू जी के राज में। विकास के नाम पे सिर्फ खोखले वादे किए उन्होंने, सिर्फ परिवारवाद किया उन्होंने। आज देख लीजिए, जिन लोगों को बिहार में विकास नहीं नजर आता है, उन लोगों के लिए यह वीडियो आईना का काम करेगा। आप लोग देखिए इस वीडियो को। आपको अगर मेरी यह छोटी सी प्रयास अच्छी लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तेजस्वी जी कहते हैं कि हम बिहार में एक एक परिवार को एक एक नौकरी देंगे। अरे साहब, सालाना बजट ही नहीं है उतना बिहार का, तो आप उतना सैलरी कहाँ से देंगे? आप कहते हैं कि सारे जीविका दीदियों को, तो सीएम लेवल के कर्मचारी हैं, उनको 30-30 हजार रुपया महीना देंगे। कहाँ से आप देंगे? आप ये नहीं कहते कि हम बिहार में फैक्ट्री लगाएंगे। आप फैक्ट्री लगाना तो दूर की बात, आपके पिताजी के राज में जितनी भी बिहार में फैक्ट्रियां थी, सारे बंद हो गए। ये देन है आपके परिवार का। आपके परिवार ने बिहार को सिर्फ
कुछ नहीं दिया है। आज यदि बिहार की जनता नहीं जगी, बिहार फिर से 15 साल पीछे जाएगा। जैसे पहले दिन के उजाले में शोरूम को लूट लिया जाता था, दिन के उजाले में बहू बेटियों को घर से निकलना दूभर हो गया था। वही राज आप लोग लौटाना चाहते हैं। लालू जी के राज में अगर हम लोग थोड़ा सा पैसा कमा लेते थे, अगर हमारे परिवार को गाड़ी लेने की इच्छा होती, हमारे परिवार को अगर जमीन लेने की इच्छा होती, हमारे परिवार को यदि दुकान लेने की इच्छा होती, तो तुरंत हमें घर से उठा लिया जाता था और हमसे फिरौती के नाम पे, नौकरी के नाम पे हमसे जमीन ले लिया जाता था। वही विकास आप लोग देखना चाहते हैं। जो आपको अच्छा लगे वही आप लोग कीजिए। बाकी मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय बिहार की जनता मालिक।